आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों हम सभी के घर में जो भी सनातन धर्म से संबंधित है, जो भी भगवान पर आस्था रखता है, जो भी मेरे प्रभु पर आस्था रखता है, हम सभी के घर में पूजा पाठ अर्चना वंदना आवश्यक होती है। लेकिन उस पूजा का फल आखिर हमें क्यों नहीं मिलता? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हम पूजा का जो विधान है वह सही तरीके से नहीं करते। जो भी भगवान पर आस्था रखता है वो सुबह शाम मंदिर में जोत जरूर जलाता होगा, घर के बाहर सुबह शाम दहलीज पर दिया जलाता होगा, तुलसी माता पर दिया जलाता होगा, और अगर शमी का पौधा है तो वहां पर दिया जलाता होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो जो हम दिया जलाते हैं उसमें जो बाती होती है उसका हम क्या करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप क्या करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनना, और हो सके तो जितना आपसे इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं कि पूजा का जितना भी सामान मिला, पूजा का जितना भी वेस्ट सामान हुआ, उसको एक पॉलिथीन में पैक करेंगे, पॉलिथीन में डालेंगे और यमुना जी में फेंक के आ जाएंगे, या फिर गंगा जी में फेंक के आ जाएंगे, विसर्जित कर देंगे, या कोई पवित्र नदियों में विसर्जित कर देंगे। लेकिन ये सरासर गलत है। पूजा के हर सामान का उपयोग अलग अलग होता है दोस्तों। जैसे कि अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, या किसी भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी संत महात्मा से मिल रहे हैं, तो अगर उन्होंने आपको फूलों की माला दी है, या फिर आपको किसी मंदिर के अंदर से फूलों की माला मिली है, तो उस फूलों की माला का आपको क्या करना है दोस्तों? वो फूलों की माला आपको आपकी जो तकदीर है वो बदल देती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ देर बाद गले से उतारेंगे, गले से उतारने के बाद अपने हाथ पे डालेंगे और आते आते उसको फेंक देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अगर मंदिर में कहीं आसपास पीपल का पेड़ है वहां पर टांग देंगे, किसी खोटी पे टांग देंगे। अगर घर पे भी लेकर आ गए तो फिर 2-3 दिन बाद उसको थ्रो आउट कर देंगे, यमुना जी में फेंक देंगे, गंगा जी में फेंक देंगे। ये करते हैं लोग, लेकिन ये सरासर गलत है दोस्तों। किसी भी भगवान पे चढ़ी हुई फूलों की माला या किसी भी साधु संतों से मिली हुई फूलों की माला आपके हाथों की जो अशुभ लकीरें हैं उनको शुभ कर सकती है, और शुभ लकीरों को सौभाग्यशाली लकीर बना सकती है। आपके माथे की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जब हम जोत जलाते हैं तो उसमें जो बाती बच जाती है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो बता दूं, क्लियर कर दूं कि आपका आरती का जो दिया होता है ना वो अलग होता है, और भगवान के पास आपने जो दिया रखा है वो अलग होना चाहिए। मतलब आपको भगवान के पास 2 दिए जलाने हैं। अगर आप इसी से आप आरती कर रहे हो और यही आपने भगवान के पास रखा हुआ है तो ये सरासर गलत है। आरती का दिया अलग होता है और भगवान के पास जो दिया जलता है वो दोस्तों अलग होता है। आप किसी भी चीज का दिया जला सकते हो, जैसे कि मैं तिल के तेल का दिया जलाती हूँ, मैंने घी का दिया जलाया हुआ था, घर में बाहर भी मैं 2 दिए जलाती हूँ, शाम को भी जलाती हूँ, तुलसी माता पे भी जलाती हूँ, अगर थर्सडे है तो पीपल के पेड़ पे भी जलाती हूँ, अगर शनिवार है तो शनिदेव जी पे भी जलाती हूँ। तो वैसे ही आप लोग भी दिया बाती करते होंगे। जब दिया बाती आप पूरी खत्म हो जाती है तो फिर बाद में बची हुई बातियों का आप क्या करते हो? इन बातियों का कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है कि आपने ये बातियां ली, फिर आपने एक पॉलिथीन में डाला और आप गंगा में जाके प्रवाहित कराए। देखो आप प्रभावित नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं क्यों बोल रही हूँ, फेंकना ऐसे फोल्ड करेंगे और फेंक देंगे, लोग पॉलिथीन में डालेंगे और वहां जाके फेंक आएंगे। प्रभावित भी एक अलग होता है। तो कहीं आप भी गंगा जी में प्रभावित तो नहीं कर रहे करके आते, तो फिर आप भी गंगा जी में यमुना जी में प्रभावित तो नहीं करके आते, गंगा जी में फेंक के तो नहीं आते, यमुना जी में फेंक के तो नहीं आते। क्योंकि ये जो दिए हैं इनकी बाती को आपको गंगा यमुना में प्रभावित नहीं करना है दोस्तों। अब आप देखोगे कि अगर हमें प्रभावित नहीं करना तो हम इसका क्या करेंगे। आपको सारी बातियों जितनी भी आप डेली जलाते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। जैसे आप करते हो वैसे ही बातियां आपको कूड़े में नहीं फेंकनी है। लोग क्या करते हैं, दिया बाती करेंगे सुबह, आपको वो पहली बात थी। तो आपसे ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पूजा करो, जिस भी आप पूजा करो, जिस समय भी करो, ये नहीं कि एक ही दिए के अंदर बातियां जलाते रहते हैं। दिया लिया, इसी के अंदर बाती लगाने लग गए, ऐसा नहीं करना है। आपको बाती को हटाना है, उसी के अंदर बाती अगले दिन जला दी, उसको हटा के नहीं। रोज आपको अपने पूजा के जो बर्तन हैं उनको धोना चाहिए। धोने के बाद जब आप पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद उसकी जो पुरानी बाती होती है दोस्तों
जो जल चुकी होती है, जो खत्म हो चुकी होती है, वो आपको निकाल कर रख लेनी है। आपको उसको कूड़े में नहीं फेंकना, ये आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। उसको आपको डस्टबिन में नहीं फेंकना, ये भी आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। आपको करना क्या है, उसको आपको निकाल के रख लेना है। निकाल के रखने के बाद आप जब भी अपने गांव जाते हैं, जब भी अपने आप पति घर जाते हैं, जब भी आप अपने किसी खेत में जाते हैं, अगर आपके पास ये सब भी नहीं है, आप अपने फ्लैट्स वाले एरिया में रहते हो कि हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, हम तो फ्लैट्स वाले एरिया में रहते हैं, तो जब भी आप गंगा जी जाते हो, तो आप जब भी आप यमुना जी जाते हैं, जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, या महीने के महीने आपको करना है क्या है कि कोई भी एक स्वच्छ स्थान देखना है, या तो फिर आप अपने पति जो घर के होते हैं, जो आपके खेत होते हैं, अगर वो है तो सुबह उस पतक स्थान पे उन खेतों में एक गड्ढा करना है और उस गड्ढे के नीचे आपको ये सारी बातियां आपको उठा के, ये जो बातियां होती हैं, सारी बातियां उठा के आपको उस गड्ढे के नीचे दबा के रख देनी है। अगर वो गड्ढा आप अपने घर के आसपास करते हो, जो आपकी ज़मीन है, मतलब आपके खेत हो गए, आपका घर हो गया, आपने कोई फ्लैट खरीद रखा है वो हो गया, आपकी कोई दुकान है उसके अंदर आप कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो फिर आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हो, जैसे कि गंगा जी, यमुना जी, उसमें प्रभावित नहीं करनी है, वहाँ पे भी आपको गड्ढा करना है और गड्ढे के नीचे ही डालनी है। आपको ये जो बातियां होती हैं, ये अगर आप वहाँ पे भी नहीं करते तो तीसरा जो उपाय होता है वो है कि अगर आप फ्लैट एरिया में रहते हो, आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी जगह नहीं है, हम क्या करें, तो ऐसा सब आपको लगता है आपके आसपास जो भी ये आपका खाली प्लॉट आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपको पूर्णमासी वाले दिन या फिर एकादशी वाले दिन आपको जाना है, गड्ढा करना है और सारी बातियां उसमें डाल के आपको आ जाना है। इससे होगा क्या दोस्तों, आपको, क्योंकि आप जब गंगा जी में या यमुना जी में प्रभावित करते हो ना, तो शास्त्रों में कोई भी चीज़ गंगा जी यमुना जी में प्रभावित करने की मनाही है। केवल अस्थियों को छोड़कर, केवल अस्थियों भी हम पवित्र नदियों में प्रवाहित करते हैं और करनी चाहिए। अगर हम इन बातियों को अपने खेतों में अंदर गाड़ देते हैं तो इससे हम पूजा का फल जो छुपा होता है, तो जो हमारे खेत होते हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, मतलब उसमें अच्छी फसल आती है। अगर हम अपनी दुकान में गड्ढा करके गाड़ देते हैं तो हमारी दुकान में बरकत आती है। अगर हम अपने घर में ही गड्ढा करके गाड़ देते हैं तो हमारा घर दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो आगे से विशेष ध्यान रखिए दीजिए, जब भी आप पूजा कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो पूजा करने के बाद जो आपने आरती करी, करने के बाद जो बातियां बच जाती है उनको डस्टबिन में नहीं फेंकना, उनको गंगा जी यमुना जी में प्रभावित नहीं करना है, उनको इकट्ठा करके रखना है। इकट्ठा करने के बाद उनको एक गड्ढे में गाड़ के आना है, जिससे आप उन बातियों को फेंकने से जो पाप करते हो, एक तो आप उससे बच जाओगे, दूसरा आपने जिस जमीन में वो गाड़ा है वो जमीन आपकी दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करेगी। आपके कुछ भी आपके मन में विचार हो तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बची हुई बातें का आप क्या करते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से अब मैं आऊंगी एक और वीडियो लेके कल आप सभी के लिए। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।